परसेंटेज के आज के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं और इससे पहले मैंने कई वीडियो अपलोड कर दिया है। आज देखेंगे इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, एक दो क्वेश्चन है ना परसेंटेज से। तो ऐसे क्वेश्चन को आप तुरंत कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं हम लोग। कहता है ए बी से, देखो तीन लोग हैं यहाँ पर, ए बी और सी। कितने लोग हैं ऐसे क्वेश्चन में ये डिसाइड कर लीजिए। तीन लोग हैं, तीनों को लिख दीजिए आप, ए बी एंड सी तीनों लिख दिए मैंने। तीन नेम है, तीन को लिख दिए। नाम भी दे सकता है, एबीसीडी दे सकता है, पीक्यूआर कुछ भी दे सकता है। कहता है ए बी से 50% बड़ा है। 50% मीन्स क्या होता है आपको बता रखे हैं, इसका मतलब होता है हाफ। अगर ए कहता है सी से, ए जो है सी से 50% बड़ा है, किससे? सी से। तो सी यहां ले लेते हैं, ए सी और बी ले लेते हैं, ए सी एंड बी। जिसका जिसका चर्चा किया ना उसको सीधा ले लीजिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब देखो ए सी से बड़ा है तो सी अगर 2 होगा, कितना बड़ा है? 1 बड़ा है, तो ये कितना हो जाएगा? 3। सी से ए बड़ा है तो अगर ए को हम सी को मान लेते हैं 2, तो बड़ा दिखाता है ये 1, 1 बड़ा मतलब 3 हो जाएगा। एंड फिर कह रहा है बी सी से 25% बड़ा। 25% मीन्स क्या बताया आपको? 1/4। 25% का मतलब है 1/4। और सी से बड़ा है, सी से बड़ा है बी। अगर हम सी को 4 मानते हैं तो बी कितना रहा होगा? 5। बी कितना रहा होगा? 5। अब इसका रेशियो निकाल लीजिए। रेशियो निकालेंगे मतलब जो खाली स्थान है इसके जस्ट वाला भर जाएगा। ये खाली है, इसके 4 वाला भर जाएगा। ये हो गया 4 तिया 12, ये हो गया 4 दूनी 8, ये हो गया 5 दूनी 10। और 2 से काट सकते हैं, यहां भी काट सकते थे। ये कट जा रहा, 2 छक 12, 2 चौक 8, 2 पचे 10। मतलब अगर ए की वैल्यू 6, सी की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू 5 है। चलिए, तो कहता है ए जो है बी से कितने प्रतिशत अधिक है? ए और बी का कह रहा है। ए बी से, जिससे बोलेगा उसको नीचे लिखना है। ए जो है बी से कितना अधिक है? तो 1 अधिक दिख रहा है। कितना दिख रहा है अधिक? देखिए यहाँ पर ए बी से कितना अधिक है? तो ये 5 है, ये 6। 1 अधिक है, किससे बोल रहा है? बी से, तो बी आएगा नीचे और गुना में क्या करेंगे? 100। तो 1/5 को आप 20% लिखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 20%। समझ गए होंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि P माइनस क्यू का 50%, P माइनस क्यू का 50% है मेरे भाई, 50% का मतलब 1/2। एंड P प्लस क्यू का 30% का मतलब हुआ 3/10। राइट, 3/10। ये 10 से 2 से कटता है, 2 पचे 10। अगर आपका कैलकुलेशन बहुत तेज है तब तो फिर कोई समस्या नहीं है। डायरेक्ट देखो, ये अगर 5 है, ये 3 घट जाएगा 2, डायरेक्ट घटा सकते हैं, 2P आ जाएगा। ये इधर आएगा ना तो 5 होगा, और ये 3 घट जाएगा तो 5 में से 3 गया, कितना बचा? 2P। और चूंकि इधर माइनस है तो जुटेगा, तो 5 3 कितना हो गया? 8। तो P/Q इक्वल टू हो गया 4:1। 4:क्या हो गया? 1। आप इसको सॉल्व करेंगे तो दिख रहा है, जहां अगर इधर आएगा ये 3, अरे यार सॉरी, इधर आएगा तो माइनस वाला होगा, तो ठीक तो लिखे 2, और माइनस उधर जाएगा तो प्लस होगा, तो ऐड कर दो, क्योंकि इधर तो सिंगल है। जो काम होगा इस पर होगा, घटेगा या जुड़ेगा ये देखना है। तो इधर आके ये घटेगा, इधर जाके ये जुटेगा। 2 5, 2 से कटा, 2 चौके 8, 4:1 आ गया। एंड एक क्वेश्चन दे रखा और आगे क्या कह रहा है? कह रहा है Q इक्वल टू P का X%। तो Q का वैल्यू हम लोग रखेंगे, Q का वैल्यू कितना है? Q का वैल्यू 1 और P का वैल्यू क्या आ गया? 4, और इधर हो गया X%। ठीक, अब आपको निकालना X है। क्या निकालना है? X। देखो X निकालना है, तो X बराबर क्या हो जाएगा? अच्छा, 4% का मतलब 1/25। 1/25, तो इधर 1 हुआ, और ये देखो x का x हुआ, और ये देखो 4% का मतलब 1/25। अरे यहां से वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा? 25। 25 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बस आपका नजर यहाँ पर होना चाहिए, एक एक पॉइंट को देखना है कैसे सॉल्व किया जा रहा है। बहुत ही तेजी से कर सकते हैं, ये स्टेप तो लिखना नहीं आपको, डायरेक्ट वैल्यू पुट करिए आंसर।
या 1/4 है, परसेंटेज में चेंज करना है तो 25 आंसर होगा। ये भी दिख सकता है ना, ये भी आप कर सकते थे। हम 4 को इधर ही लिख देते, p इधर ले आते, 1/4 कितना परसेंट के बराबर है? 25% के बराबर है। 25 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए देखिए क्या कह रहा है, ए का 90% मीन्स 9/10 और बी का 30% मीन्स 3/10। 10 कट गया, 3×9 आएगा, मतलब A/B इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3×9 1:3 आ जाएगा, मतलब 1:3 आ जाएगा। चलिए और क्या कह रहा है, कहता B बराबर ए बट्टा में आएगा, इक्वल टू दिखा रहा हमें X%। ठीक, तो सॉल्व करिए। B का वैल्यू कितना है? तो B का वैल्यू 3 है, A का वैल्यू 1 है, तो 3/1। एक यहाँ ही लिखते रहे, 3/1। देखो A बराबर 1 है, B इक्वल टू 3 है। ठीक, तो और बराबर आ गया X% मीन्स X/100, और इतना लिखना नहीं है आपको, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, X बराबर 300 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। राइट, मतलब X की वैल्यू कितना होगा? 300। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि X का 125% 100 हो तो X का मान निकालना आपको। तो X का 125% होता है 5/4। 125% का मतलब हुआ 5/4। परसेंटेज तोड़ना आपको सिखा रखे, इतना बराबर दिया है 100। इतना का वैल्यू क्या दे रखा है? 100 उसने देखा है। अब इसको अगर काटेंगे तो 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5 और 20×5 100 हो गया। तो x की वैल्यू क्या होगा? ये 20 तो आएगा ही, और ये भाग में उधर जाके गुना में होगा, मतलब 80 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पर एग्जाम में आएंगे, आपको प्रैक्टिस तो बना के रखने हैं। कहता है 1 से 100 तक की उन संख्याओं की प्रतिशतता बताइए जिनके वर्ग का अंत्य अंक 4 है। अच्छा, 1 से 100 तक का स्क्वायर पहले क्या क्या होता है? 1 से 100 तक का स्क्वायर वैल्यू क्या होगा? स्क्वायर वैल्यू क्या? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। देखिए 10 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 स्क्वायर वैल्यू मेरे पास आते हैं 1 से 100 के बीच में, 1 से 100 के बीच में। ठीक है, कहता है वर्ग के अंत्य अंक 4 है। कौन कौन सा 4 दिख रहा है आपको? इसका दिख रहा होगा, और अंत्य 4 है, और एक यहाँ दिखेगा 4 है। दो ऐसे वैल्यू जिसके अंत में क्या है? 4 है। तो आपको परसेंटेज वैल्यू निकालना, परसेंटेज निकालना, तो दो वैल्यू ऐसा है जिसके वर्ग का अंत्य अंक 4 है। टोटल कितना? तो टोटल है 10, मतलब 1/5 परसेंटेज में बदलिएगा तो 20% आएगा। 1/5 कितना के बराबर? 20% के बराबर। परसेंटेज निकालना आपको, 20% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है 120 रुपए पर 4% वाला स्टॉक ले या 80 रुपए पर 3% मिलने वाला स्टॉक ले, कौन सा स्टॉक बेहतर होगा ये पूछ रहा है। मतलब ऑप्शन देगा आपको, पहला निवेश बेहतर है पहला में, या इसमें निवेश करे उसमें अच्छा है। तो 120 रुपए वाले, अगर 120 रुपए का एक स्टॉक लिए आप और 4% आपको मिल रहा है तो कितना मिलेगा? तो सबसे पहले आप ये निकाल लीजिए कि 120 पर 4% अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा। राइट, तो देखो 12 चौके 48, गुना करिए डायरेक्ट, 12 चौके 48, 1 0 आया। परसेंटेज का मतलब है बट्टे में 100, काटने छाटने की जरूरत नहीं है, 1 0 तो कट गया, एक अंक के बाद पॉइंट। मतलब अगर आप 120 रुपए वाला एक स्टॉक लेते हैं और आपको 4% इंटरेस्ट मिलता है तो आपको कमाई कितना हो जाएगा? 4.8 रुपीज। और यदि वही 80 रुपए वाले का आप लेते हो, कितना? 3% मिलता है आपको, तो 8 या 24, 240 हुआ, और बटे में 100 करेंगे तो 1010 कटा, ये आएगा 2.4 रुपए। मतलब अगर इस पर हम लेते हैं
80 रुपए वाला एक स्टॉक लेते हैं तो हमको दिख रहा है कि इससे कम पैसा इसमें मिलेगा, तो बेहतर ऑप्शन कौन सा है? तो हम बोलेंगे पहला ऑप्शन अच्छा है, पहला ऑप्शन बेहतर है। हम 120 रुपए वाला स्टॉक खरीदेंगे जिसमें हमको 4% ब्याज मिलेगा। ठीक है, यहाँ पैसा थोड़ा ज्यादा लग रहा है पर स्टॉक भी तो प्रॉफिट तो 1 ईयर में देगा ना, तो आपको प्रॉफिट भी तो ज्यादा दिख रहा है। अगर 80 रुपीज का करते तो कम दिखता। अच्छा, यहाँ पर आप 80 रुपए नहीं, 80 रुपए तो नहीं लगा सकते। देखिए आपको समझ आ गया, पहला ऑप्शन इसका सही हो। देखिए चलिए देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है कितना जल्दी आप बना सकते हैं। ऐसे सॉल्व करिए, इसका 40% इसका 60%, सीधा सा मतलब है a प्लस बी का 40% और 60% है, परसेंट तो कट जाएगा। ठीक है, a प्लस बी का 40%, 20 दूनी 40, 20 दिया 60, मतलब यहाँ 2 का मल्टीपल होगा और इधर 3 का मल्टीपल होगा। तो अभी अभी जस्ट बताए जिसको घटाना ये जाएगा 2 के बट्टे में, जिसको घटाना हमको a/b निकालना है, रेशियो में निकालना है। तो आप देख पा रहे इधर 2a है उधर 3a है, तो घटाएंगे तो 1a बराबर 1 के वैल्यू 1 आएगा। या सॉल्व करिए तो इधर देखिए, सॉल्व भी कर सकते जो मर्जी। इधर अगर -a इक्वल टू b को उधर ले जाएंगे तो ये भी घट जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, मतलब वैल्यू क्या हो जाएगा 1/5। ये सॉल्व भी कर देता हूँ। देखिए ये हो जाएगा 2a, ये प्लस हो जाएगा 2b, इक्वल हो जाएगा 3a और -3b। चलिए इसको सॉल्व करिए। देखिए 2 और ये 3 घट के हो जाएगा मेरे पास कितना a, -a इक्वल टू ये प्लस उधर जाके हो जाएगा -5b, ये ना आएगा। देखिए 2a ये प्लस 3a इधर आके -a आया, तो 2a में 3a गया -a, ये प्लस 2b उधर जाके माइनस हुआ, तो -3 -2 -5, माइनस माइनस कट जाएगा। अब a/b निकालेंगे तो 5:1 आया, मतलब a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू क्या आ जाएगा 1। आप वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, इस पर इसी का ना वैल्यू निकालना है, तो 2 इंटू a का वैल्यू क्या हो जाएगा 5, -3 इंटू b का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, और यहाँ हो जाएगा 5 + 1, तो 5 दूनी 10 में से 3 गया तो यह आया 7, और बटे में 5 और 1 मिल गया 6, यही 7/6 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आसान क्वेश्चन है, ऐसा तभी आप करते अगर a स्क्वायर रहता तब आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबका मेरा दिख रहा है कि लीनियर फॉर्म में यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो ऐसी स्थिति में आप इस तरह का रेशियो बना सकते हैं। अगर स्क्वायर कर देते तो आप ऐसे नहीं बना सकते, स्क्वायर वाला देगा ही नहीं आपको, ऐसा ही क्वेश्चन देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है यदि a का 120% b के 80% के बराबर है तो b + a बटे a माइनस b माइनस a का वैल्यू क्या होगा। तो a का 120% इक्वल है b के 80% के बराबर है, तो परसेंट तो दोनों साइड से तो खत्म हो गया, ये 0 खत्म हो गया, तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8, अगर a/b निकालेंगे तो 4 दूनी 8 और ये नीचे जाएगा 4 तिया 12, राइट। अब ध्यान से समझिए, ये तो चला गया 0% तो कट गया, यहाँ से ये कटा 4 तिया 12, ये 4 दूनी 8, ये 2 तो यहाँ रहा, b नीचे आया (2), ये 3 नीचे आया (2) में बदल गया। तो अब निकालना क्या, निकालना है आपको b + a की वैल्यू, और बट्टे में निकालना है b माइनस a की वैल्यू। तो b की वैल्यू आपको दिख रहा होगा 3 और a की वैल्यू क्या है 2, 3 में से 2 को जोड़िए और 3 में से 2 को घटा दीजिए, तो वैल्यू आएगा 5 के बराबर, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है मलिका ने कुछ कबूतर खरीदे, उनमें से 10% मर गए, शेष में से 25% उड़ गए। ठीक है, अब उसके पास शेष जो है 27 कबूतर बचे हैं। मलिका ने कितने कबूतर खरीदे थे, ये आपको निकालना है। अब देखिए 10% मर गया, अब मान लीजिए x कबूतर उसने खरीदा था, ठीक, तो 10% तो मर गया, तो उसके पास शेष कितने परसेंट बचे 90%, 90% मतलब 90/100, राइट।
अब कहता है शेष में से, शेष मतलब 90% बचा, इसमें से 25% तो उड़ गए, तो बचे कितने, 75%। अब जो बचा है उसका वैल्यू दे रखा है 27, इसी का वैल्यू दे रखा है 27। तो इतना तो आपको लिखना नहीं है, आपको बता दिए 90% का मतलब डायरेक्ट आप 9/10 लिखते, 75% का मतलब 3/4 लिखते, इतना तो आपको करना नहीं है। ठीक है, अब ये देखिए 9 से कट जाएगा, 9 तिया, देखो ये 9 तिया 27 हुआ, इधर 27 27 कट गया, तो अब ऊपर तो कुछ बचा नहीं और इधर कुछ नहीं, तो 1 बचा, तो ये 10 गुना 4 कितने के बराबर होगा, 40 के बराबर। मतलब मलिक्का ने कितने कबूतर खरीदे थे, 40 कबूतर खरीदे था उस। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है, एक लिपिक, लिपिक आप जानते, टाइप करने वाला, टाइप राइटर को बोलते हैं लिपिक, को 1975 में 3660 रुपए वार्षिक वेतन मिला। होते एक, सॉरी 1975 में एक वर्ष में उसे कितना मिला, 3660 रुपया मिला। ठीक है, अब कहता है यह वेतन जो है 1974 के वेतन की तुलना में एक 20% अधिक है। देखो जरा, मैं ये कहता हूं कि कोई भी राशि अगर 20% अधिक है, अगर मेरा आपने दूसरा वीडियो देखा होगा तो अगर कोई राशि 20% किसी चीज से अधिक है तो कितना कम कर दिया जाए कि नेट वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा। तो इतना परसेंट अधिक है तो कितना परसेंट कम रहा होगा, एक साल ये पूछ रहा है। तो अधिक आपको पता है, तो ये होगा मेरा 16.2/3% कम रहा होगा। अगर ये भी याद नहीं तो आपको बट्टे वाला 20% का मतलब 1/5 अगर अधिक है तो 1/6 कम होगा। याद आया कुछ, ऐसी बात है। मतलब ये है कि 1974 के बारे में पूछ रहा है और 1975 का वैल्यू दे रखा है। 1975 का वैल्यू दे रखा 3660 रुपए, कितना रुपया दिया। तो जो 1974 में होगा इसका 1/6 वैल्यू कम होगा, इसका 1/6, तो इसका 1/6 कितना आएगा, 6 छक 36 और 6 एकम 6 0, मतलब 610 रुपए कम होगा। 1974 में इस लिपिक का जो सैलरी है वो एक साल में इससे 610 रुपया कम था। ठीक है, तो अभी 1974 का वैल्यू पूछ रहा है, तो पहले 1975 में 3660, उसमें से 610 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 350 रुपया इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। या दूसरा तरीका, अगर ये नहीं आता है तो कोई बात नहीं, अब दूसरा तरीका अपना सकते हैं। मान लीजिए कि 1974 में उसका x रुपए का सैलरी था। ठीक है, कितना सैलरी था, x रुपए। अब एक साल में 1975 में जो है उसका 3660 रुपए हो जा रहा है। तो हो कैसे रहा है कि x रुपए से बढ़कर इतना हो जा रहा है, तो वो कितना हो रहा है, 20% अधिक है, मतलब 20% बढ़ गया है। 20% बढ़ गया मतलब 120/100 करेंगे, इसको इक्वल हो जाएगा। यहां से सॉल्व करिए, 20/25 सॉरी 20×120 और 20/25 ठीक है, तो x की वैल्यू निकालना है। तो ये 6 से कट जाएगा, 6 एकम 6, 6 छक 36, 6 एकम 6 0, आ गया 610, और चूंकि ये भाग में उधर जाके गुना में आएगा, इसको मल्टीपल करिए, कितना आएगा 0, 5 एकम 5, 5 छक 30, यहां से भी आपका आंसर आ जाएगा। पर आप ये ज्यादा छोटा देखने में लग रहा है, पर ये आपको डायरेक्ट आपके दिमाग में आ रहा है कि 20% अधिक है तो 16.2/3% कम होगा। डायरेक्ट आप 1/6 निकालेंगे, इतना आएगा, इसमें से घटा दीजिए आंसर। इतना काटना पीटना आपको नहीं पड़ेगा। चलिए हम लोग देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो आप लोग समझ गए हैं कितना होगा, 30, 50, 30 बी क्वेश्चन का आंसर था। चलिए, एक कर्मचारी के भत्ते, भत्ते मीन्स होता है अलाउंसेस, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं है ना, उनको कुछ भत्ते मिलते हैं, जैसे महंगाई भत्ता है ना, ड्रेस का भत्ता या ट्रैवलिंग अलाउंसेस कुछ मिलता है। तो कहता है उसके मूल वेतन के 165% है। जो डीए आप लोग बोलते हैं, डियरनेस अलाउंसेस, 165% हो गया दोस्तों। अभी का बात करेंगे ना तो अभी मात्र 62% है।
वर्तमान में 62%, पता नहीं किस समय, ये कांग्रेस की बात कर रहा होगा, उस समय 165% है। यदि उस कर्मचारी का समग्र वेतन इतना है, समग्र वेतन मतलब जो बेसिक पे होगा और जो उसका अलाउंसेस होगा, वो दोनों मिला के कह रहा है 11,925 रुपए है, तो उसका मूल वेतन क्या होगा? मूल वेतन का जितना भी होगा, देखो 11,925 रुपए आया है टोटल अलाउंसेस मिला के, तो ये जो वैल्यू है मूल वेतन के 165% के बराबर है। तो मूल वेतन क्या, मान लिया मूल वेतन है x, इसका 165% मतलब 265, 100 जोड़ देते हैं हम। अच्छा, डायरेक्ट 165% के बराबर ही दे रखा है, 165% ऐसे निकाल लेंगे आप, 165/100। मूल वेतन क्या होगा यही पूछा है। कुछ अलाउंसेस होता है, वो अलाउंसेस जो है मूल वेतन का 165% हो गया, और मूल वेतन प्लस अलाउंसेस मिला के, उसको मिला कितना कर्मचारी को 11,925 रुपये मंथली का मिला, ये सालाना जो भी क्या पता नहीं। अब इसको काट के देखिए कितना आ रहा है, 5 से काटे, 5 दिया 15, और फिर बचा 1 5, 5 दिया 15, और ये कट जाएगा 5, मतलब 20 25 100, मतलब ये आ गया 33/20। 33 से मतलब 11 से कट रहा होगा 100%, तो 11 से काटने की कोशिश यहाँ करिए आप। 11 एकम 11, 9 तो कटेगा नहीं, 0 दीजिए, 9 2 92 हो गया, तो 11 8 88, बचा कितना, 88 करेंगे तो 4 ही बचेगा, 4 5 कटेगा नहीं। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए हम लोग इसको पढ़ने में ही, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। मान लिए हम लोग कि मूल वेतन उस कर्मचारी का जो है, मूल वेतन कर्मचारी का जो है वो मान लिए x रुपए है, राइट। ध्यान से देखिए, अब इसका 165% जो है उसका भत्ता है। भत्ता क्या है? 165%। x मानने की जरूरत नहीं, ऐसे ही बना सकते, 165% को बट्टे में रखिए, x लिखे तो x हम यहाँ गुना कर सकते हैं, ये काटिए, कट जाए तो 5 दिया 15, फिर 5 दिया 15, 20 25 100, ये 20 ऊपर दे दीजिए, तो 20 ये हो गया और ये 33 हो जाएगा, राइट। मतलब मैं कहता हूं कि मूल वेतन जो है 20 यूनिट था, उसका भत्ता कितना हो जा रहा है? 33। अलाउंसेस कितना हो रहा है? 33। देखिए, 20 का 165% निकाल के देखिए, आएगा 33 के बराबर, 20 25 100, 5 काटिए, 3 3 कट जाए, राइट। ये कह रहा। अब कहता है कि उस, इतना बात आपको समझ आ गया होगा। मूल वेतन को आप x ऐसे ही लिखे हम, तो भत्ता जो दे रहा, कह रहा है 165%, 165% मतलब 165/100, काट दिए 5 से, 33/20, बट्टा में हम नहीं रखना चाहते थे। आप ये मान लीजिए कि 20 जो है उसका मूल वेतन था, तो भत्ता कितना हो गया? अब इसका 165% निकाले तो 33 के बराबर हो गया। ये यूनिट में निकाले हम, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि उस कर्मचारी का समग्र मतलब मूल वेतन प्लस भत्ता, मूल वेतन प्लस भत्ता दोनों मिला के कितना आ रहा है? 11,925 रुपए। तो दोनों को जोड़िए, 20 और 33 आ जाएगा 53। 53 यूनिट की वैल्यू दे रखा है, कितना? 11,925। 53 यूनिट की वैल्यू दे रखा है 11,925। तो एक यूनिट की वैल्यू निकालिए, एक यूनिट की वैल्यू, तो 53 से काटिए, क्योंकि यहाँ कोई 53 तो आपका आ जाता है अभाज्य संख्या, तो डायरेक्ट आपको काट के ही देखना पड़ेगा कितना आ रहा है। अगर हम 15 से काटते हैं, ठीक है, 15 से काटे, अगर हम 10 से काटते, 15 से नहीं 115 से, तो आप डिवाइड कर लेंगे, इतना बड़ा है तो कोई रास्ता आपको नहीं मिलेगा। 11,925, आपके पास दूसरा रास्ता है, देखो 5 से ये कट रहा है, तो 5 इंटू में लिख सकते हैं। देखिए, 5 दूनी 10, 1 9 19, 5 दिया 15, 4 2 42, 5 8 40, 25 25, फिर 5 से कट रहा है, फिर 5 से आप काट लीजिए इसको। यही तरीका है, सबसे आसान तरीका, जितना तोड़ सकते तोड़िए फैक्टर के रूप में। 5 चौके 20, 5 सत्ते 35, और फिर ये बच जाएगा मेरे पास 35 हुआ, 3 5 5 सत्ते 35, कट जाएगा 477। अब ये देखो, इससे काटना आसान होगा, ठीक है। मतलब इस चीज को आप लिख सकते हो क्या
इसी चीज को आप लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 477। क्या लिख सकते हैं? 5 गुणे 5 गुना 477। यही सबसे आसान तरीका है। ठीक है। अब 3 के मल्टीपल में क्या 7 आता है? तो आपको पता है कि 9 के पहाड़ा में आता है। 9 तिया 27, 9 पचे 45। तो अगर 9 से मल्टीपल करते तो ये कट जा रहा है मेरा 477। 9 बार देखो, 9 तिया 27 के साथ हाथ में बचे 2, 9 पचे 45, 2 47। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू आया 5 गुना 5 गुना 9, 5 इंटू 5 इंटू 9। राइट। अब वो पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है मूल वेतन कितना होगा। मूल वेतन कितना है? तो मूल वेतन को हम लोग माने 20 यूनिट। तो 20 यूनिट की वैल्यू क्या होगा? तो 20 गुना कर दीजिए, 20 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 9। तो अब इतना गुना नहीं कर दिए, गुना करेंगे तो समय ज्यादा लगेगा। डायरेक्ट इसको गुना करिए, 9 पचे 45 और 20 पचे तो 100 होगा, तो 100 लगा दीजिए। मतलब उस कर्मचारी का मूल वेतन जो रहा होगा वो मूल वेतन होगा 4500 रुपये। राइट। अब ध्यान से देखिए, फिर से मैं बता रहा हूं, एक कर्मचारी जो होते हैं, कर्मचारी कोई भी सरकारी हो या प्राइवेट हो, एक मूल वेतन होता है, फिक्स कर देता है। उसके अलावे उसको कुछ अलाउंसेस दिया जाता है अन्य कार्यों के लिए। महंगाई बढ़ गया हो, ट्रैवलिंग हो गया हो, ड्रेस हो गया, अलग चीजें दी जाती है। ठीक है। तो भत्ता जो कह रहा है 100%, 165% है। मूल वेतन का 165%। आप निकालिए, ये आया बट्टे में नहीं रहता, उसको दीजिए। मान के ये चलना है कि मूल वेतन जो था 20 रुपए था, या यूनिट के रूप में 20 यूनिट, और भत्ता हो गया 33 यूनिट। तो मूल वेतन से भी अधिक, कभी कभी ऐसे देखने को मिलता है। अब कह रहा है अगर समग्र वेतन इतना मिला तो दोनों को जोड़ दिए, तो हो गया 53 यूनिट की वैल्यू हो गया 1125। अब 53 से काटना हमको मुश्किल लग रहा था, तो सिंप्लीफिकेशन जब मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा तब इस तरह की चीजें आपको बताएगी कि कैसे जल्दी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप कैलकुलेशन करने में आप लगा देंगे 10 मिनट, इसको कैलकुलेशन करिए, आपको कम से कम 2 से 3 मिनट लगेगा। पर हमको दिख रहा है यहाँ पर 5 है, तो एक बार 5 से कट कर लिए। ठीक है, कट कर लिए, आ गया 33 से 50, फिर दिख रहा 5, तो फिर 5 कर लिए। मतलब इसी चीज को आप लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 477 लिख सकते हैं। अब हमको दिख रहा है, अब दिख रहा था हमको यहाँ 7 है, तो 3 का पहाड़ा में 7 कहाँ आता है? डायरेक्ट 27 हम गए, तो 9 से गुना करने पर ही आएगा 7, तो डायरेक्ट 9 से काटे। ये दिमाग सिंप्लीफिकेशन में आपका ये चीजें चलने लगेगी। अब मेरे पास है 5 गुना 5 गुना 5, इसको भी गुना करके नहीं रखना। अब ये देख रहा निकालना क्या है? निकालना हमको 20 यूनिट, तो 20 से मल्टीपल कर दिए। अब हमको दिख रहा है कि 20 पचे 100 हुआ, 2 जीरो, 9 पचे 45। गुना करने में कोई तकलीफ नहीं होगी, आपको सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए। एक चैप्टर में पढ़ाऊंगा, वहां सिखाऊंगा भी, तो वहां ज्यादा समझ आएगी। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं रखेंगे, समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे। आपको बताए थे पिछले वीडियो में कि एक वीडियो लास्ट बचा, तो लास्ट करवा दिए। अब हम लोग नेक्स्ट जब कैसे टॉपिक ही पढ़ेंगे जिसका ना परसेंटेज खत्म हो गया, तो हम लोग रेशियो को पहले कंप्लीट करते, बाकी नेक्स्ट टू नेक्स्ट बाय नेक्स्ट देखेंगे, है ना। धन्यवाद।